हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास, द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स 2a, 3a, 3b, 2b एंड c, c आर कोलिनियर, सो दीज आर दी ऑप्शंस। तो पहली बात, जो की कॉन्सेप्ट होगा अपने पास, की कॉन्सेप्ट वो क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो उसका एरिया क्या होता है, 0, या तो स्लोप इक्वल हो। तो जो तुम करना चाहो तुम्हारी इच्छा है। तो पहला क्या होता है कि ट्राइंगल एरिया 0 हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। फॉर कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल 0 हो जाता है। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0। तो ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 बोल लो। अब मेथड 2, बहुत लोग स्लोप इक्वेट कर देते हैं। मतलब मान लो अपने पास 3 पॉइंट ए बी सी, वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ हरकंडे। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है जब 2 पॉइंट अपने पास हो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेथड 1 मेथड 2 जो तुम प्रेफर करना चाहो वो तुम्हारी इच्छा है। तो मैं मेथड 2 प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब मेथड 2 की बात कर लेते हैं। तो अपने पास क्या दिया है कि 2a, 3a, 3b, 2b और c, c, ये क्या अपने पास कोलिनियर है, अपने को ऐसा दिया है। तो जैसे ही तुम कर लो तो m ऑफ ए बी बराबर कर दो m ऑफ बी सी के। तो जैसे ही बराबर कर दोगे तो m ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 2b माइनस 3a अपॉन 3b माइनस 2a इज इक्वल टू c माइनस 2b अपॉन c माइनस 3b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व कर लेना। तुम जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वो आएगा तुम्हारे पास। सॉल्व करो जैसा इसको, तो क्या होगा 2b c, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा 2bc माइनस 6b स्क्वायर माइनस 3ac प्लस 9ab इज इक्वल टू 3bc माइनस 6b स्क्वायर एंड माइनस 2ac प्लस 4ab। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 6b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर कैंसिल, और माइनस 3ac उधर ले आके होगा तो प्लस ac, और ये 2bc है उधर ले आके प्लस bc, तो bc प्लस ac और माइनस इज इक्वल टू 5ab आ गया शायद। क्या आ गया, bc प्लस ac इक्वल टू 5ab। तो अब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अगर c कॉमन ले लो ना तो आएगा c अपॉन 5 इज इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b। तो अगर इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखो, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो अपने आप। तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर ए बी सी एच पी में है तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, सुना है कभी? अगर ए बी सी एच पी में है तो b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो अगर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो ना अपने आप, तो क्या हो जाएगा कि 2c अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग पता है क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे a 2c/5 और b क्या है, HP में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।